एक अंग कभी दूसरे अंग से नहीं कहता कि मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है भाई। आँख कभी नहीं कहता कान से मुझे तेरी क्या ज़रूरत है। अच्छा, यदि कान सुनेगा नहीं तो कैसे चीज़ें हम समझ पाएंगे। आँख यदि ये बोले मुझे मुंह की ज़रूरत ही नहीं है तो शरीर गूंगा है। फिर क्या कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे हृदय है, दिमाग है, वो कभी नहीं कहते कि मुझे बालों की ज़रूरत नहीं है। बाल सुंदरता के लिए दिए हैं परमेश्वर ने, और बालों की अपनी खूबी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि शरीर में हर एक अंग छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी ज़रूरत बड़े अंगों को भी पड़ती है। सब अंग इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पर पौलुस एक ही बात कहना चाहते हैं कि कलीसिया में हो सकता है किसी को परमेश्वर ने बड़ा काम दिया हो, बड़ा कार्य दिया हो, और किसी को छोटा दिया हो। इससे ये नहीं बोलना चाहिए या हमको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि जो छोटा काम दिया हुआ व्यक्ति है वो बड़े काम दिए हुए व्यक्ति से छोटा है। नहीं, उसकी हमें ज़रूरत है। तो कलीसिया में हर एक विश्वासी की ज़रूरत आपको महसूस होनी चाहिए। आप कभी ये ना कहें कि मुझे उस दान की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस कार्य की ज़रूरत नहीं। नहीं भाई, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि मसीह की देह में हर एक व्यक्ति की अपनी एक सेवा है, अपनी एक क्या बोल सकते हैं महत्व है, अपना एक महत्व है। तो उस महत्व को आप समझिएगा। इसलिए किसी को भी तुच्छ ना जानिए कलीसिया में। यदि वो प्रचार करने वाला ना हो, तो वो भविष्यवाणी करने वाला ना हो सकता है वो मात्र आपके लिए प्रार्थना करता होगा। तो क्या आपको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है? बताइए, आज प्रार्थना करने वालों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है? आपको याद होगा बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जब पतरस जेल में थे तो कलीसिया ने प्रार्थना किया। ये वो योद्धा थे जो प्रार्थना के महत्व को समझते थे। प्रभु ने उनको ऐसी आशीष दी कि वे प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा उस प्रभु के सेवक के जीवन में अद्भुत कार्य हो। आज कितने ही ऐसे प्रार्थना करने वाले विश्वासी कलीसिया में पाए जाते हैं, और उनकी वजह से ही आप अभी तक सेवा में टिके हुए हैं। मैं समझता हूँ कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, और इसी वजह से ही आज मैं प्रभु का वचन बेधड़क सच्चाई से प्रचार कर पा रहा हूँ, बिना कोई पाप में पड़े और बिना कोई ऐसे फालतू के कामों में पड़े जिसमें कई लोग पढ़ सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि प्रभु ऐसे कलीसिया में कुछ प्रार्थना करने वालों को खड़ा किए हैं जो मेरे लिए हो सकता है निरंतर प्रार्थना करते हों बोझ के साथ, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसीलिए ऐसे लोगों के महत्व को समझिए। और पौलुस यहाँ चाहते हैं कलीसिया में कि ऐसे कार्य करने वालों के महत्व को समझिए। किसी को अब तुच्छ ना जानिए। ये मत सोचिए कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। नहीं, उसकी ज़रूरत है। प्रभु ने वहाँ पर रखा है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ये बातें हम कहाँ पढ़ते हैं? इन्हीं बातों में पढ़ते हैं। तो कई लोग जो होते हैं अन्य भाषा के वरदान को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। भाई, चंगा करने वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, बुद्धि की बातें कहने वाले भी इम्पोर्टेंट है जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। और इन 9 वरदानों के बारे में मैंने पिछली बार आपको समझाया है। आप जाकर वहाँ पर उन बातों को आप सुनिए, आपको समझ में आएगा ये 9 वरदान कैसे हैं, कैसे इनका उपयोग होता है कलीसियाओं में, कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अंत में ये सारी बातें कहते हुए देखिए 27 पद के बाद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ये बातें। ये सब देह के बारे में समझाने का क्या प्रयोजन था या क्या उद्देश्य था पौलुस का, वो 27 पद में यहाँ पर हमको पता चलता है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और आगे, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। एक जैसे व्यक्ति नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, एक जैसे लोग नहीं है, अलग अलग व्यक्ति। कैसे? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। देखिए क्रम देख रहे हैं आप, अपोस्टल्स यानी प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। हर कोई प्रेरित नहीं है, हर कोई अपोस्टल नहीं है, हर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हर कोई शिक्षक नहीं है, अलग अलग है। और सबको परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग दान दिए,
उसके आगे फिर सामर्थ्य के काम करने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है वे लोग प्रचार ना करें, लेकिन उनके प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य के काम होते होंगे। ये बात है। तो क्या वो आवश्यक नहीं है कलीसिया के लिए? आवश्यक हैं। क्या वो कलीसिया के भाग नहीं है? हैं। और आगे देखिए, फिर चंगा करने वाले। कुछ लोगों के प्रार्थना करने के द्वारा चंगाइयां प्राप्त होती, आपके प्रार्थना करने के द्वारा नहीं होता होगा। तो क्या मैं ये कह दूं कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए? बताइए, सोच के देखिए। कईयों के प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई होती है और वो प्रचार ना करते हों, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको शिक्षा देने का वरदान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनको जो परमेश्वर ने काम दिया है, चंगाई के लिए प्रार्थना करने का जो दान है, उनके प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति चंगा होता है तो अच्छी बात है। कलीसिया की तो उन्नति हो रही है, उसकी ज़रूरत है कलीसिया को। और आगे देखिए, उपकार करने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। उपकार करने वाले, हो सकता है ये कुछ दान देने वाले होंगे, या फिर ये चैरिटी वाले होंगे, ये किसी की मदद करने वाले होंगे। कितना उत्तम ये वरदान है, ये दान है। ये उन 9 वरदानों में नहीं आता, लेकिन ये कुछ ऐसे वरदान है जो पवित्र आत्मा अलग तरीके से लोगों को देते हैं। ये भी पवित्र आत्मा के ही कुछ दान वरदान हैं, एक गिफ्ट है जो परमेश्वर देते हैं। तो आप समझिए, परमेश्वर को आप कैसे, बताइए, आपके दिमाग के अनुसार आप सीमित कर देंगे, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर केवल ऐसे ही काम करते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, आपको समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। परमेश्वर विभिन्न तरीक़ों से काम करते हैं और ऐसे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। और आगे देखिए, प्रबंध करने वाले, एडमिनिस्ट्रेटर्स, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। एक ही भाषा नहीं बोलते हैं भाई, वही 2 शब्द, वही जो 2-3 शब्द है जो आप हमेशा बड़बड़ाते आए हैं। नाना प्रकार की भाषाएं, नाना प्रकार के शब्द भी यहाँ पर नहीं बताया गया जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इस्तेमाल करते हैं नाना प्रकार के शब्द, नाना प्रकार के भी नहीं होते, वही 2 शब्द ही हैं जो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, जो जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा जब उनको अन्य अन्य भाषा का वरदान देते हैं, तो वे नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। एक प्रकार की भाषा नहीं, नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। अब क्यों वो बोलते होंगे नाना प्रकार की भाषाएं? बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण मैं समझता हूं कि जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आप याद रखिएगा, आप उस भाषा में सिद्ध नहीं हैं। हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पूरी हिंदी नहीं आती, मैं हिंदी में सिद्ध नहीं हूं, और ऐसा कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मैं अपनी भाषा में सिद्ध हूं, परफेक्ट हूं। परफेक्ट का मतलब सब कुछ आता हो। बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम अपनी खुद की भाषा के द्वारा हम लोग प्रकट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको बताने के लिए हमें दूसरे भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करने के लिए, जैसे स्विच ऑन कर दो, हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं। हिंदी में बाद में हम लोग उसके भाव के अनुसार कुछ भाषा का हम लोग क्या आविष्कार कर लेते हैं या फिर उसको बना लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं भाषाओं में हम देखने को मिलता है जो एक भाषा में संपूर्णता पाया नहीं जाता। उन एक्सप्रेशंस को हम दूसरे भाषाओं से हम लेते हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भाषा में हम सिद्ध नहीं है ना, मात्र परमेश्वर सिद्ध है। उस भाषा में हम सिद्ध नहीं है, इसीलिए परमेश्वर हमें अन्य अन्य भाषा का वरदान देते हैं, ताकि जब हम परमेश्वर से बात करें तो वो जो लिमिट है या वो जो रुकावट है, वो रुकावट ना रहे। हम परमेश्वर से जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने दिल की बात, अपनी आत्मा की बात, हम खुलकर अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं। और यदि हमारी भाषा में वो एक्सप्रेशंस नहीं है तो परमेश्वर हमें एक एक्स्ट्रा भाषा भी हमको देते हैं, ताकि उस भाषा के ज़रिए ही कम से कम हम क्या करें, परमेश्वर से अपने हृदय की उन भावनाओं को या उन भावों को हम व्यक्त करें जो हमारी भाषा में व्यक्त करना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर हमें दूसरी भाषाओं को देते हैं। ये है उद्देश्य पवित्र आत्मा के इस वरदान का, जिसे हम अन्य भाषा के वरदान कहते हैं।
अन्य अन्य भाषाओं का वरदान परमेश्वर ने आपको दिखाने के लिए नहीं किया ताकि आप दूसरों को दिखाओ, देखो भैया मेरे पास अन्य अन्य भाषा का दान है, देखो। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है मेरे प्यारे भाई। परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर से बातें करें प्रार्थना के द्वारा। अब आप बताइए, कई जो लोग होते हैं जो अन्य अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए हुए हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, बताइए? बहुत कम। और ये लोग जो कि पवित्र आत्मा से भरने का दावा करते हैं, अन्य अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने का दावा करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। इसीलिए वे लोग कलीसियाओं में आकर चीख चीख कर ये प्रदर्शित करते हैं, देखो भैया मुझ में ही अन्य भाषा का दान है और मैं ही बात कर रहा हूँ। पर्सनली आप जिस व्यक्ति से जितना ज़्यादा बात करने वाले होंगे, पब्लिकली आप उससे बात नहीं करते हैं। ये तो एक मानवीय स्वभाव के अंतर्गत आता है, हमको समझ में भी आता है। कई लोग आजकल पब्लिकली बहुत ज़्यादा प्यार व्यक्त करते हैं। आपको पता है, ये वो लोग हैं जो पर्सनली कभी प्यार व्यक्त नहीं करते हैं। उदाहरण के बताऊं मैं आपको, आजकल आपने देखा है कई जो लोग होते हैं वे अपनी पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपनी माँ के साथ घर में अच्छे से पेश नहीं आते हैं, लेकिन फेसबुक्स में, इंस्टाग्राम्स में वे लोग ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं, भाई सारा रोमांटिक मूड इनमें घुस गया। अपनी पत्नी को बर्थडे विश करते हैं, क्या वे पर्सनली घर में जाके पर्सनली वे लोग बर्थडे विश नहीं कर सकते हैं? जैसे भी वे लोग बुलाते होंगे, मेरी प्रिय पत्नी हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा वे लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन ये चलन है ना। वे लोग पब्लिकली जताना चाहते हैं, देखो हम कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितना हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घर में पता नहीं वे लोग क्या करते होंगे, कितना झगड़ा करते होंगे। और वे लोग ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दर्शाते हैं, दिखाते हैं, देखो हम कितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप मसीह हैं, यदि आप भी ऐसे करते हैं, हाय आप पे, हाय आप पे। जो रिश्ता परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अच्छा दिखने की या अच्छा करने की प्रयास करते हैं और जो व्यक्तिगत रूप में अच्छा लगता है उसको छोड़कर आप चीज़ों को पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। क्या सीख रहे हैं आप? इतना ही यदि आपको प्रेम है अपनी पत्नी से, अकेले में जाकर बात करिए आप। और कई ऐसे भी होते हैं, जैसे मदर्स डे आ गया, कभी आपको अपनी माँ को पूछेंगे नहीं, लेकिन मदर्स डे में वो अपने दोस्तों को, अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना अपनी माँ से प्यार करता हूँ भाई, वो अपना एक पोस्ट डालेंगे, मेरी प्यारी माँ। कभी माँ से बात करने का समय उनके पास नहीं होगा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मसीह हैं, पास्टर्स भी हैं, वो अपनी माँ को, अपने पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अपने पास रखने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन पोस्ट ऐसा ऐसा डालेंगे, मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। तो भाई अब तुम क्या कर रहे हो बताइए अपनी माँ के लिए? उसके पास जाकर कुछ देर बैठने का टाइम नहीं है, उससे कुछ देर बात करने का तुमको टाइम नहीं है, लेकिन पब्लिक में दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए अपनी माँ का या अपनी माँ के साथ में अपने प्रेम का तुम प्रदर्शन कर रहे हो। धोखेबाज हो तुम, पाखंडी हो तुम, नाटक कर रहे हो तुम। जो अपनी माँ से सच में प्रेम करता है वो पब्लिकली उसका प्रदर्शन नहीं करता। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? जो सच में परमेश्वर से बातें करता है, जो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसका गहराई के साथ में रिश्ता है, जो परमेश्वर से बहुत देर समय बिताता है, निरंतर प्रार्थना करने वाला होता है, वो कभी पब्लिकली बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता, जो आजकल लोग करते हैं। बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करना जैसे फरीसी करते थे, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया है। बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं करके वे लोग ये जताते हैं कि देखो हम कितना प्रभु से प्रेम करने वाले हैं। भाई यदि प्रेम करने वाले होते ना तो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ में ज़्यादा समय बिताते, पब्लिकली नहीं। ठीक है?
और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप पर्सनली आपका कुछ नहीं है परमेश्वर के साथ, कोई लगाव नहीं है। और जब परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया है, तो व्यक्तिगत तौर पर बात करिए ना भाई, जितना करना चाहते हैं आप। लेकिन आप वो पसंद नहीं है आपको। यदि आप ऐसा करेंगे तो कौन जानेगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? कौन जानेगा कि आप भी प्रार्थना करने वाले सो कॉल्ड आत्मिक व्यक्ति हैं? कौन जानेगा भाई? कोई नहीं जानेगा ना। जब तक मैं कलीसिया में ना आकर कुछ बातें या कुछ शब्दों को मैं जोर जोर से ना चीखूं या चिल्लाऊं, लोग कैसे जानेंगे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं? पास्टर भी तो इंप्रेस होना है ना, विश्वासियों को भी तो इंप्रेस होना है मुझ पर, मुझे देखकर आत्मिक तो समझे। ऐसी बुरी भावनाओं से भरे हुए और ऐसी इच्छाओं से भरे हुए आजकल विश्वासी भतेरे हैं कलीसियाओं में। यदि आप भी ऐसे हैं तो हाय आप पे, दिखावटी हैं आप, पाखंडी हैं आप। पाखंड से जीने की क्या नौबत आ गई बताइए, जब परमेश्वर आपको सच्चाई से अनंत जीवन जीने की या अनंत जीवन में जीवन जीने की वो आप पर अनुग्रह किए हैं। वैसा जिए ना, क्यों पाखंडपन से जीते हैं बताइए? जैसे हैं वैसा ही रहिए। और प्रभु जब आपको दिखाते हैं आपकी कमियों को, उन कमियों को एक्सेप्ट करिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे इसमें से छुटकारा प्राप्त करना है, मुझे पाखंडपन में जीना ही नहीं है। क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्या परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं देंगे पाखंडपन से? देंगे ना, लेकिन आप नहीं करना चाहते। आपको लोगों के द्वारा प्रशंसा की जरूरत है, लवर्स ऑफ एप्रिसिएशन। ऐसे लोग बहुत ही कलीसिया में आज के समय।